दोस्तों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये कहावत सुनी ही होगी या आप लोगों ने कही भी होगी कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी चाहिए। आजकल सबको ये होड़बाजी लगी है उंगली टेढ़ी करने की, यानी कि अगर एक रास्ते से काम ना हो तो तरह तरह के उपाय अपनाने की, चाहे वो रास्ता कैसा भी क्यों ना हो। दोस्तों, आप लोग ही बताइए, अब आदमी करेगा तो क्या करेगा। तो दोस्तों, इस विषय को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, इसे एक कहानी से और अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि आज के समय में हर कोई को उंगली टेढ़ी करने की आवश्यकता है अपने काम निकालने के लिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इससे पहले आप कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक युवक बहुत सीधा साधा था। उसके सीधे साधे होने के कारण सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, उसका अपमान करते थे, उसे भला बुरा भी कह देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो कुछ नहीं कहेगा। इस तरह की बातें सुनते सुनते उस युवक का आत्मसम्मान खो गया था। कोई भी उसे कैसे भी वैल्यू नहीं देता था। उसके माता पिता भी उसे दूसरे युवकों की तरह बनने की सलाह देते रहते थे। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो कहीं खो गया है, जैसे इस दुनिया में उसे किसी की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक दिन वो खुद को और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उस युवक ने एक कठोर निर्णय लिया, जो कि उसके प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध था। अब वो हर किसी को जवाब देगा। यदि कोई उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता, वो उनसे भिड़ जाता, वो उनका ही मजाक बनाने लग जाता। जो उसे भला बुरा कहते, वो भी उन्हें भला बुरा कहने लगता। जब उसके माता पिता ने उसे फिर से दूसरे युवकों की तरह बनने के लिए कहा, तब उसने जवाब दिया कि आपको भी दूसरे युवकों के माता पिता की तरह बनना चाहिए। उसके माता पिता ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। उनका पुत्र तो ऐसा नहीं था, वो तो बहुत शांत स्वभाव का था। इस तरह से पलटकर उसने कभी जवाब नहीं दिया था। पर अब उस युवक को ये बात समझ में आ गई थी कि इस दुनिया में अच्छे और सीधे साधे बनकर रहने में कोई लाभ नहीं है। इस दुनिया का आनंद लेना है तो बुरे बनो, कठोर बनो, स्वार्थी बनो और अपने लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करना सीखो। अब लोग बाद में उसे चालाक, कठोर और निर्दयी व्यक्ति के तौर पर जानने लगे थे। उस युवक को अब इन सब में मजा आने लगा था। वो अब लोगों को डराने धमकाने भी लगा था। लोग उसे बुरे व्यक्ति के तौर पर जानने लगे थे। हर चीज जो वो करना चाहता था वो कर रहा था। उसे सब में सफलता मिल रही थी। कोई उसके रास्ते में नहीं आता था। अब वो ये मंत्र हर किसी को बताता कि अगर सफलता पानी है तो बुरे बनो। बुरे लोग हर चीज जो वो हासिल करना चाहते हैं हासिल कर ही लेते हैं। वही सफल होते हैं जो बुरे होते हैं। अच्छे और सीधे लोगों की दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। और जैसे कि अच्छाई अच्छाई को खींचती है, बुराई बुराई को खींचती है, उसी प्रकार वो भी बुराई की ओर खींचने लगा। उसके मित्र सहयोगी सब बुरे लोग थे। अय्याशी करना, दारू पीना, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, लोगों को धमकाना, मारना, पिटाई करना और जो चाहिए उसे कैसे भी हासिल करना, अब बस यही उसकी जिंदगी रह गई थी। एक दिन उसके उन बुरे मित्रों ने धोखे से उसकी सारी दौलत छीनकर उसे अधमरा कर दिया, ये सोचकर कि ये मर चुका है, और जंगल में फेंक कर चले गए। उस जंगल में एक गुरु का आश्रम था। गुरु रात को अपने आश्रम वापस आ रहे थे। गुरु ने उस युवक को अधमरी हालत में देखा। गुरु और उनके शिष्य उस युवक को उठाकर अपने आश्रम में ले आए। वो गुरु ने उस युवक को अपनी जड़ी बूटियों से इलाज देकर बचा लिया। वो 15 दिन के अंदर ही वो युवक स्वस्थ हो गया। एक दिन उस युवक ने देखा कि एक व्यक्ति क्रोध में तमतमाया हुआ गुरु के पास आया और क्रोध भरी नजरों से सिर्फ देखता रहा, और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस व्यक्ति ने गुरु के ऊपर थूक दिया और गुरु को घूरते हुए वहां से चला गया। गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए।
ये देखकर सब लोग अचंभित थे। वो युवक भी गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, वो आप पर थूक कर चला गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझसे कहिए, मैं अभी उसके हाथ पैर तोड़ कर लाता हूँ। गुरु ने हंसते हुए कहा, तुम उस व्यक्ति की पीड़ा नहीं समझ रहे हो। इतना क्रोध कि वो कुछ बोल भी नहीं पाया। मुझे उस पर दया आती है। युवक ने कहा, पर गुरुदेव, ये संसार अच्छे लोगों के लिए नहीं है। जो बुरा है वही सफल है। वही सबकी लोग इज्जत करते हैं। अच्छे लोगों को दुनिया पसंद नहीं करती, उनका मजाक बनाती है, जैसे आज आपका बन गया है। गुरु ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चले गए। अगले दिन फिर से वही व्यक्ति वापस आया और उसने फिर से गुरु पर थूक दिया। इस बार भी गुरु ने उसे कुछ नहीं कहा। ये देखकर सभी लोग बहुत परेशान थे। गुरु उस व्यक्ति को कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। तीसरे दिन फिर से वो व्यक्ति वापस आया और एक बार फिर से गुरु के ऊपर थूक दिया। इस बार भी गुरु ने उसे कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दिया। उस व्यक्ति ने क्रोध में कहा, अरे 3 दिन से मैं तेरा अपमान कर रहा हूँ, तुझे दिखाई नहीं देता? अंधा है, ये अच्छे होने का ढोंग कर रहा है। मुझे मारता क्यों नहीं है? मार मुझे, भला बुरा कह, गालियाँ दे, कुछ तो कर। ऐसे चुप ना बैठ। क्या तुझे क्रोध नहीं आ रहा? ले ये लठ पकड़ और मेरा सर फोड़ दे। गुरु ने कहा, भाई, तुम पहले से ही इतनी पीड़ा में हो। तुम्हें देखकर मुझे क्रोध नहीं आ रहा, दया आ रही है तुम पर। कैसे तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने आप को इतनी पीड़ा दे रहे हो? अब बस भी करो। ये सुनते ही वो व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसने गुरु से क्षमा मांगी। ये देखकर वो युवक थोड़ा सा परेशान हो गया। वो रात को गुरु के पास पहुंचा और कहा, आपको ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करना चाहिए। ये लोग फिर से आपको परेशान करेंगे। इन लोगों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाना चाहिए। गुरु ने कहा, कौन सी भाषा? युवक ने कहा, बुराई की भाषा। गुरु ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमें बुरा होना चाहिए। युवक ने कहा, हाँ हाँ गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। ये जमाना अच्छे लोगों का नहीं है, हमें बुरा ही होना चाहिए, तभी ऐसे लोगों की आप पर थूकने की हिम्मत नहीं होगी। गुरु हंसे और बोले, हाँ, बुरा तो हमें होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। युवक ने कहा, आप जैसा सच्चा आदमी यदि कह रहा है तो इसका मतलब मैं ठीक ही कर रहा था। बुरे व्यक्ति ही जीवन को जी सकते हैं, अच्छे व्यक्ति तो केवल सहने के लिए पैदा होते हैं। गुरु ने कहा, हमें बुरा होना चाहिए, पर उतना ही बुरा होना चाहिए जो हमारी अच्छाई को बचाए रख सके। जिस बुराई से हमारी अच्छाई नष्ट हो जाए, उस बुराई को छोड़ देना चाहिए, या हमें इतना बुरा नहीं होना चाहिए। युवक ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक युवक बहुत सीधा साधा सच्चा था। वो हमेशा एकांत में रहता था, कम बोलता और हमेशा चिंतन करता। लोग उसे पागल, मूर्ख और न जाने क्या क्या कहते। उसके माता पिता भी उसे पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि उनका बच्चा भी ऐसे ही हो जैसे दूसरे माता पिता के बच्चे हो, तेज और चालाक। उसका आत्मसम्मान जैसे वहाँ था ही नहीं। एक दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा उस युवक का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसे न जाने क्या क्या बातें कही जा रही है और वो चुप है और शांत भी है। मैंने उससे उसकी शांति का कारण पूछा तो उसने कहा, मुझे दया आती है इन पर। इतने कीमती जीवन को ये लोग कैसे छोटी छोटी व्यर्थ बातों में नष्ट कर रहे हैं। इन्हें लगता है जैसे मेरा मजाक बनाकर इन्होंने बहुत कुछ पा लिया है, पर वास्तव में ऐसा करने से ये संभावना भी खो रहे हैं जिससे ये अपनी जीवन में कुछ कर सकते थे। उस युवक की बातें बहुत ऊंची थी, वो आत्मज्ञान के बहुत करीब था। मैंने उससे कहा, ये सब तो ठीक है, पर अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखना चाहिए। उस युवक ने कहा, जो आत्मसम्मान आज और अभी में जरूरी हो वो आत्मसम्मान नहीं होता, अहंकार होता है। एक न एक दिन ये सब लोग अपने दिल से मुझे सम्मान अवश्य देंगे। उस युवक की बातें सुनकर मैंने आत्मज्ञान के मार्ग पर उसे सही ज्ञान देने का निश्चय किया। वो मेरे साथ चला आया
माता पिता को भी ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए तो उनका पुत्र पहले ही नाकारा था। वो युवक आत्मज्ञान पाने के लिए तड़प रहा था। एक दिन जब वो युवक एकांत में ध्यान लगाए बैठा था, तब उसके गांव के कुछ युवक उसके पास आए और उसे परेशान करने लगे। उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसके सर पर एक डंडा मार दिया, जिससे उसके सर पर चोट आ गई। वो जैसे तैसे कर मेरे पास वापस आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी क्या गलती थी? क्या अच्छा होना मेरी गलती है? उसकी ऐसी हालत देखकर मैंने उससे कहा, हमारे भीतर इतनी बुराई होनी चाहिए जो हमारी अच्छाई को बचा सके। वो युवक मेरी बात समझ गया था। अगली बार जब वो युवक फिर से उसे सताने आए, तब उसने उनके साथ संघर्ष किया और उन सब को अपने बल और पराक्रम से भगा दिया। उसके बाद वो कभी उसे सताने के लिए नहीं आए और उसने आत्मज्ञान की प्राप्ति भी की। समय लगा, उसने सभी लोगों की बहुत मदद की। उसने गांव के लोगों को बहुत मदद की। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे और ये सम्मान उनके दिलों से प्रकट हो रहा था। गुरु की ये कहानी सुनकर वो युवक समझ गया था कि जिसे वो अब तक सफलता समझ रहा था, वास्तव में वो असफल रहा। वो लोगों के बीच आत्मसम्मान चाहता था, परंतु ना उसे आत्मसम्मान पहले मिला और ना ही आज मिल रहा था। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता बुरा होने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक सच्चाई को प्रदर्शित करने, सकारात्मक कार्यों की ओर मोड़ने में है। इन्हें बचाए रखने के लिए थोड़ा बुरा होना भी जरूरी है, परंतु वो भी नाटकीय तौर पर, सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वो युवक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति बन गया। वो लोगों की मदद करता और बुरे लोगों को दूर रखने के लिए कठोर भी रहता, ताकि वो अपनी अच्छाई को और अधिक बढ़ा सके। सफलता का मार्ग अच्छाई को अपनाने में है, न कि नकारात्मकता को अपनाने में। और बुरे मार्ग पर चलकर, बुरे कार्य को कर कर भले ही आपको ऐसा लगे जैसे कि आपने सफलता प्राप्त कर ली है, परंतु ये भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं होता। ये एक ऐसा मार्ग है जो पहले आपको सब कुछ देता है, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा देता है, पर फिर नीचे भी ऐसे ही पटक देता है, सब कुछ छीन लेता है। आपने जो अच्छाई कमाई थी उसे भी निचोड़ देता है। कुल मिलाकर आपको कहीं का नहीं छोड़ता। ये कहावत सुनी है ना आपने, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो अगर जीवन में सफलता पानी है, वो बुरे मार्ग से कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। बुरे मार्ग पर अच्छा मिलने की कल्पना करना बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।